हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो है इंडस वैली पर। भाई बहुत कमाल की वीडियो है, क्योंकि ये टॉपिक, भाई आप तो पाकिस्तान बोल रहा है कि हम इंडस जो वैली है ना वो कंट्री है, हम इस्लामी कंट्री नहीं रहे। यार क्या ये मजाक करते हैं। लेकिन भाई देखते हैं वीडियो। इस्लामी नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। ना पाकिस्तान जब से बना है, ये इस कंट्री ने अपनी आइडेंटिटी रखी है दुनिया भर में कि ये है थियोक्रेटिक इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जिसके पासपोर्ट पे ये लोग लिखते हैं कि ये पासपोर्ट हर देश के लिए है सिवाय इजराइल के। दुनिया में कोई भी और इस्लामिक कंट्री नहीं है जो इस लेवल पर जाता है। नाउ सडनली हम देख रहे हैं कि सिंस पानी का इशू अब पाकिस्तान के बिल्कुल सामने है, इनके पास दो ऑप्शंस बची है। या तो अपनी पानी की कंजम्पशन ये कम करेंगे, या तो इंडिया के अगेंस्ट ये वॉर करेंगे पानी के लिए। ऐसे टाइम में इन लोगों ने अब एक नया स्टांस अपना लिया है। ये लोग खुद को अब प्रमोट कर रहे हैं एक इंडस वैली सिविलाइजेशन कंट्री की तरह, और इसको लेकर पाकिस्तान एक कैंपेन शुरू कर चुका है। आपने रिसेंटली इस टाइप की वीडियोस देखी होंगी। We are not merely discussing the treaty, we are discussing the lifeline of more than 240 million people of Pakistan. When we identify ourselves as Pakistani, we ask a question as to who we are. And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley civilization. Our identification is that we are people based on the banks and tributaries of the mighty river Indus. Water is life, and Indus has given life to Pakistan. So when we say that Indus is our lifeline and our people, the 240 million people of Pakistan, have an inalienable right to the water of Indus, we mean it from the core of our heart. From the towering peaks of Gilgit-Baltistan to the fertile plains of Punjab and Sindh, these waters have connected our people across geography and history. तो कम शब्दों में यहाँ पर ये अब दो चीजों को जोड़ने वाले हैं। ये कहेंगे कि देखो, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के वंशज हैं, और सिंस जो मेन नदी गुजरती है पाकिस्तान से, जिसका रास्ता भारत से होके जाता है पाकिस्तान में, ये है रिवर इंडस। ये लोग कहेंगे कि सिंस ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के वंशज हैं, इन लोगों का पूरा हक है इंडस नदी पर। ये देखिए, कुछ बेतुके सी बात है। ये कुछ ऐसे ही जैसे चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी, तो नाम चाइना लग गया तो पूरा साउथ चाइना सी चाइना का हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। बट पाकिस्तान अपनी तरफ से एक बड़ी आइडेंटिटी की रीब्रांडिंग कर रहा है, और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि पाकिस्तान को जेन्युइनली समझ में आ चुका है कि इनको लिटरली अपना पूरा इतिहास, अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी होगी, नहीं तो पीने को पानी नहीं मिलने वाला फ्यूचर में। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी अगर अबेयंस में रहती है, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ आपको। 5 नदियों का पानी कैसे बटेगा भारत पाकिस्तान में, ये लिखा है इंडस वाटर ट्रीटी में। नाउ ये ट्रीटी अब सिंस अबेयंस में जा चुकी है। इस वक्त कोई ट्रीटी के हिसाब से पानी का बंटवारा नहीं हो रहा। कल को अगर भारत चाहे तो हम बहुत सारे डैम्स बनाकर सारा पानी खुद इंडिया में यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट अगेन पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल, ये लोग उस केस में ये कह सकते हैं कि देखो, हमारे यहाँ बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, लोग तरस रहे हैं। तब यूएस यूरोप बीच में आ जाएंगे कि ह्यूमैनिटी के नाम पर इंडिया को पानी देना होगा। वो केस काफी डिफरेंट होगा। बट पाकिस्तान समझ चुका है कि इनके सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। पहला तो ये कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव्स बढ़ती जा रही है। आप यूरोप में ही देख लीजिए, जो यूरोप में इस वक्त गर्मी का हाल है, इट इज क्लियरली शोइंग कि दुनिया में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। हीट वेव जितनी बढ़ेगी, इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। नदियों का पानी जितना पहले मिला करता था उतना नहीं होगा। पानी की कमी दुनिया भर में आने वाली है। भविष्य बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ये जो आप कई मूवीज में देखते हो, फॉर एग्जांपल एक रिसेंटली एक मूवी आई थी कल की, आपको याद होगा, उसमें दिखाया गया कि एक फ्यूचर में एक ऐसा दौर आएगा जब पानी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इवन मैड मैक्स मूवी में भी आप अगर देख लीजिए, हर जो फ्यूचरिस्टिक मूवी है, जो जेन्युइन फ्यूचर को लेकर एक मूवी बन रही है, उसमें आप देखोगे पानी की कमी एक बहुत बड़ा टॉपिक दिखाया गया है, और ये होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। इसके बारे में कई साइंटिस्ट कह चुके हैं, कई रिसर्चेस हो चुकी है कि पानी की कमी आने वाली है। नाउ अगेन इसका कारण काफी हद तक नेचुरल होगा। साथ ही साथ भारत की जो पानी की नीड है ये भी बढ़ती जाएगी। क्यों? दो कारण है इसके। पहले तो भारत में बनेंगे बहुत सारे डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में एज ए कूलेंट पानी का खूब इस्तेमाल होता है, तो वहां पर भी भारत को बहुत सारा पानी चाहिए होगा। हमारी आबादी भी डिमांड कर रही है कि इरिगेशन के लिए, वेरियस और चीजों के लिए उनको पानी मिले। तो भारत की जो पानी की डिमांड है बढ़ने वाली है। पाकिस्तान को पानी उतना नहीं मिल पाएगा भविष्य में जितना अतीत में मिला करता था, और ये बात इनको साफ साफ दिख रही है। और इसलिए आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सिटिंग मिनिस्टर्स आज के समय ऑफिशियली कंट्री के फ्लैग के सामने, गवर्नमेंट के फ्लैग के सामने इस टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं।
कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। A few moments later, this new order that is being proposed is that no downstream country in the world has any water rights. This is not Pakistan's case. This is the case and test for water rights for all downstream billions and billions and billions of people who live downstream. It's a decision whether they're going to have, as our neighbors say, a drop of water flow through their country. तो इधर आपने देखा पाकिस्तान में बैठकर ये लोग कह रहे हैं कि हाथ काट देंगे, सर काट देंगे, कुछ भी मतलब धमकियां दे रहे हैं इस टाइप की। बट जब इंटरनेशनली इनको बात करनी होती है तब ये बात करते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम जैसे आप लोग जानते हैं भारत है, क्योंकि भारत की जमीन से जो ये नदियां हैं बहुत सारी ये बहती है पाकिस्तान में, और सिंस भारत अपस्ट्रीम कंट्री है, भारत इन नदियों का एक्सेस पाकिस्तान के लिए रोक सकता है। पाकिस्तान ये कहेगा कि बात यहाँ पे अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की आ गई है, कल को अफ्रीका में या फिर एशिया के किसी और देश में कोई भी देश जो अपस्ट्रीम है वो डाउनस्ट्रीम कंट्री का पानी रोक देगा, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो ये लोग इंटरनेशनलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये इनकी कंट्री ही इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बनी हुई है, तो इनको इंडस नदी का पानी तो मिलना ही चाहिए ना। अगेन ये कोई भी पाकिस्तान का ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करने वाला। पाकिस्तान ने खुद को कई दशकों तक एक हार्डकोर इस्लामिक कंट्री की तरह पोर्ट्रे किया है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन कहीं से भी पाकिस्तान की जागीर नहीं लगती। ये थी इंडस वैली सभ्यता जो आज से हजारों साल पहले एग्जिस्ट किया करती थी। लोग तब से लेके अब तक जो इंडस वैली किए हैं, कई माइग्रेट कर गए, आई मीन बंटवारा हो चुका है। जो पाकिस्तान में आज के समय ये लोग माइनॉरिटीज के साथ करते हैं, जो यहाँ पर सिख पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन के साथ होता है, कहीं से लगता है कि ये लोग उस इंडस वैली सभ्यता के लोग हैं, लगता भी नहीं है कि सभ्यता के भी लोग हैं। तो अल्टीमेटली जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी वापस नहीं आने वाली। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एक नई ट्रीटी बनाई जाएगी पानी को लेकर, जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कम स्केल पर पानी एक्सेप्ट करना होगा, और ये जो भी पाकिस्तान में एक्सेप्ट करेगा एक नई ट्रीटी, उसको बहुत ज्यादा गालियां पड़ेगी पाकिस्तान में कि ये नई ट्रीटी क्यों एक्सेप्ट कर ली, इसमें हमको कम पानी मिल रहा है। तो बहुत ही डिफिकल्ट समय आने वाला है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में। आई बिलीव एक कॉन्फ्लिक्ट होनी ही है, और वो कॉन्फ्लिक्ट डिसाइड करेगी कि किस देश को कितना पानी मिलेगा। बिना कॉन्फ्लिक्ट के अगर शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देश डिसाइड कर लेते हैं कि पानी का बंटवारा किस तरीके से होगा आने वाले समय में, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। बट यूजुअली देखा गया हिस्ट्री में अगर आप देखें तो ऐसे मुद्दे जो हैं ये वॉर से ही सॉल्व होते हैं। और फिर एक यहाँ पर बात आती है, एक तो देखो पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर बोला है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं। फिर बात आती है कि पाकिस्तानियों के दिल में क्या है। 99% पाकिस्तानी खुद को कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ नहीं मानते। ये लोग मानते हैं ये सऊदी अरेबिया से माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं। इनके खुद कई आप शोज में देख लीजिए, खुलकर ये कहते हैं कि कुछ इनका परदादा वगैरह कुछ सऊदी अरेबिया से आया था। इन्होंने खुद एक कहानियां बना ली है खुद की कि इनकी जो एंसेस्ट्री है वो ईरान, पर्शिया या सऊदी अरेबिया वगैरह से है। स्थिति इतनी खराब है कि रिसेंटली पाकिस्तान ना एक तकसीला की एक दीवार को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये लोग कदर करते हैं नहीं, पुरानी जो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स पड़ी है उसकी हालत काफी खराब रहती है। तो एक जगह उसकी रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए इन लोगों ने सीमेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इन लोगों को वार्निंग आई है कि अगर प्राचीन साइट्स की ढंग से रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते तो उनको ऐसा ही छोड़ दो, सीमेंट लगाकर वैदिक एरा के टाइम की जो दीवारें हैं उनको खराब मत करो। अब ये सब बातें यूएन को बोलनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि दिल से पाकिस्तानियों के दिल में कोई कदर नहीं है इनकी असली हिस्ट्री के बारे में, कि यहाँ पर जेन्युइनली कौन सी सभ्यता हुआ करती थी। लोगों की अब क्या बात करें, यहाँ पर इतनी ज्यादा मैसेकर्स हुए हैं, कई इन्वेजन्स हुई, कई लोगों को मारा गया, कई लोग पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, इतने चेंजेस हुए हैं, लोगों का तो हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर everything has been changed, but clearly Pakistan is not an Indus Valley civilization country. There is only one Indus Valley civilization country, and that is the Republic of India. Career 247 means jobs. ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन है देखा जाए ना भाई, आज मतलब कि वो रो रहे होंगे मोहम्मद बिन कासम और वो सारे जंगी और साहब के, ये क्या इन्होंने कर दिया। और मतलब कि जिन मजैलों पर इन्होंने नाम रखे थे, औरंगजेब और गजबनी गौरी, ऐसे नाम थे, लेकिन एकदम से भाई इन्होंने क्या एक स्टैंड ले लिया कि हम जो इंडस वैली है ना उसकी एक जो हिस्ट्री है ना, हम तो उसका मानते हैं, हम उसके लोग हैं।
क्या ऐसा इन्होंने, और ये भाई स्टैंड इन्होंने आज का नहीं, ये तकरीबन 4-5 महीने हो चुके हैं जब ये चीज़ लाहौर में एक एक्टिविटी हुई थी ना उधर, मतलब कि इन्होंने सारे जो गलियों के नाम है या जो चौक के नाम है ना, वो टोटली इन्होंने भाई चेंज कर दिए थे, कृष्णा नगरी और एक मतलब कि जो भी एक पहले नाम थे वो टोटली इन्होंने कर दिए चेंज है लाहौर में। तो अब ये एक स्टैंड ले रहे हैं भाई, ये इनकी एक चाल है। अब देखो ना, ये बहुत एक बड़ा मसला है कंट्री के लिए, बहुत ज़्यादा। और इसका हल ये है कि भाई एक टेबल टॉक करें, जो एक चीज़ है उसको बेटर करें, मतलब कि इंडिया जो डिमांड करता है उसको रोकें और ये चीज़ भाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन भाई देखा जाए ना, ऐसा ये नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। इन्हें ये धमकियाँ देते हैं, मतलब कि हम न्यूक्लियर चला देंगे, हम ये कर देंगे, सारी चीज़ों को तबाह कर देंगे, मुस्लिम उम्मा बन जाते हैं। कभी ये मतलब कि एक शांति का दूध लेकर चल पड़ते हैं एक पूरी दुनिया में, और ये चीज़ मतलब कि एक देखी जा रही है। अब ना तो भाई ये इंडस वैली को पहले इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख ले तो भाई पहले इंडिया होता था सारा, सारे ये एक हिंदुज़म से जुड़े होते थे, ये बाद में कन्वर्ट हुए, सारी चीज़ें हुई। और अभी ये मतलब कि पता नहीं क्यों बता देते हैं कि कोई सऊदीया से आया है। एक हमारा बंदा था वो मीडिया पर बैठकर बोल रहा था कि मेरे अंदर जो डीएनए ना वो तजाकिस्तान का है। भाई क्या मतलब कि क्या है, एक एक लॉजिक देते हैं। कोई बोलता है कि हम अरब से हैं, हम मतलब कि अरब में अरब का हमारे अंदर डीएनए। ये है कि आपने एक जो आइडेंटिटी है ना उसको ये छुपाना चाहते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। मोहनजोदड़ो भाई जो मतलब कि इन्होंने सारा एक बर्बाद कर दिया, उधर उधर से ये लोया भी ले गए, सारी चीज़ें उठा कर ले गए। हाँ, ताकि उधर आप जानवर मतलब कि ये इन्होंने रखे हुए हैं। देखो इतनी एक कमाल की हिस्ट्री थी, अगर उसका म्यूजियम बना होता ना तो आज भाई इधर इतना एक टूरिस्ट आना था, आपकी सोच थी बहुत ज्यादा। उधर इजिप्ट में 4 भाई वो एक पैरामीटर, उधर उनको बारी नहीं आती, मतलब कि पूरा मुल्क ही उस पर स्टैंड है। और पाकिस्तान के पास तो बहुत सारी चीजें थी, मोहनजोदाड़ो हिस्ट्री भाई उसका म्यूजियम बनाते, बहुत सारे आइडिया थे। लेकिन ये अनपढ़ लोग हैं टोटली टू ऑल, इनके अंदर है मतलब कि कोई एजुकेट बंदा नहीं है, टोटल है ना, इनको बात करने का मतलब कि लॉजिक है और क्या। लेकिन स्मार्ट बहुत है यूएनए में, मतलब कि ऐसे स्मार्ट तरीके से बात करेंगे, इधर धमकियां देते हैं। भाई पानी अगर पानी इंडिया बंद करे तो आप कुछ कर सकते हैं। आपने ऑपरेशन संदूर में कब का बंद है, ऑपरेशन संदूर में उन्होंने किया था, इन्होंने बोला था हमने मिसाइल मार दी, हमने वो कर दिया। भाई जो पानी है ना वो एक जरूरी है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये देखो भाई टूटी में तो पानी आ रहा है, टूटी का क्या लॉजिक है? आपकी जो एक जमीनी पानी है वो आपको चाहिए, आपने मतलब कि काश्तकारी किधर से करनी है, खेती आपने किधर से करनी है। तो इस चीज को भाई जल्दी सॉल्व करना चाहिए। अगर कुछ पानी आ रहा है, थोड़ा दे रहे हैं और डिमांड करें भाई, तरला करें, मेहनत करें, कुछ और पानी ले लें, तो ऐसे मुल्क भाई चलेगा, कि सरवाइव तो करना ही है आपने। भाई वीडियो बड़ी कमाल की है यार। ये कहते हैं कि हम हिस्ट्री संभाल के रखते हैं, ये हाँ। करते हैं, हम फलाने, हम ये हैं, हम वो हैं। भाई आप ये देख रहे गिलगित बल्तिस्तान चले जाना, वहां पे हजारों साल पुराने किले, ऐसी ऐसी जगह है यार, इतनी इतनी कमाल कमाल की जगह है, हजारों साल पुरानी घर, वहां म्यूजियम वहां पे बन सकता है, इतनी इतनी चीजें हैं। इन्हों बंदों ने भाई वहां पे एक चीज नहीं संभाल के रखी। एक किला है स्कर्दू में, वो इन्होंने बनाया हुआ है, वो एक छोटा सा है, बाकी भी इतनी इतनी कमाल कमाल की जगह उनको संभालते नहीं। उस किले में भी क्या है, उसको भाई एक रोड नहीं दे सके ये बंदे, वो कच्चा रास्ता उसको आता है, उसमें भाई इतनी हिस्ट्री छुपी हुई है, आपकी सोच है, सारी चीजें वहां पे पड़ी हुई हैं, इतना घट्टा अंदर जमा होता है। ये बंदे सफाई वाले बंदे नहीं वहां पे दे सकते, एक रोड उसको नहीं दे सकते, कच्चा रास्ता उसको रेडिकल आता है। लोग हैं सारे इधर, इन्होंने वही कोई मैं मंदिर नहीं छोड़ा, भाई मिनोरिटी के साथ ये क्या एक बात करते हैं। एक पुल नहीं दे सकते उसको, एक पुल, वो वहां के रिहायशियों ने वो लकड़ से पुल बनाया हुआ है, जो भाई टूरिस्ट आते हैं उस जगह को देखने के लिए, घूमने फिरने। मुझे नाम नहीं याद उस राजा का जिसका वो भाई था, वो सारी हिस्ट्री भी वहां पे लिखी हुई थी, हमने ना मैंने फोटो ली थी फोन में। भाई एक रोड कच्चा रास्ता जाता है, पथरीला सारा रास्ता है, बाकी भाई वहां पे ब्रिज नहीं है, वो लकड़ का रास्ता है। अगर आप जीप में जा रहे हैं आप सबको उतरना पड़ेगा, फिर ऊपर से जीप गुजरेगी, फिर आप भी उसमें बैठेंगे, फिर जीप जाएगी ना, वहां पे बाइक जा सकती है ना। इन्होंने ये स्टैंड क्यों लिया वो तो एक अलग टॉपिक है। ओ यार इंडस मैं वैली के मतलब कि हम इंडस का- वैली के लोग हैं और सारी ये पहले चीजें- भाई ये कहते थे मुसलमान उम्मा है, हम सारी कौमों के सरदार हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कोई भी दूसरा जाए तो सही, ईरान की तरफ जाए, इधर सऊदी अरब की तरफ आए, हम ये कर देंगे। कोई भाई फलस्तीन को हाथ लगा के देखे,
सब हुआ, इन बंदों ने क्या किया है? कुछ भी नहीं। ये वैसे ही मामा जी बन के बैठे हुए थे सारी मुस्लिम उम्मा के, और जंगी मंगी की किताबें हमें दी हुई हैं कि ये पढ़ो तुम, ये चूरन तुम्हें दिया गया है, इसको लेते रहो और भाई चुप करके अपना बैठे रहो। अब भाई देखो किस साइड पे ये चल पड़े हैं कि हम भाई इंडस वैली से हैं, हम ये कर, हमारी है, सारा पानी हमारा है, ये है, हम छीन लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। छीनना आपने कहाँ से है? उन्होंने 3-4 बार बंद किया, एक बार ने आप अपने जोर पे ऊपर पानी वहां से निकलवा सके? एक बार भी नहीं ऐसा हुआ। आप जाहिर बात है भाई, जो बातें करते हैं ना, उनसे होता कुछ भी नहीं है। जब ये जाते हैं कहीं आउट ऑफ कंट्री पार्लियामेंट में या वहां पे बात करें तो इनसे यूएनए होती में, नहीं है। यूएनए में जाए वहां पे इनसे बात होती नहीं है। वहां पे कह देते हैं हम मजलूम है, हम ये है, हम वो है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। अगर अपनी कंट्री में आ जाए, यहाँ पे कहते हैं हम भाई छीन के लेंगे, कोई हाथ तो करे, हम हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हैरत होती है यार। मुसलमान उम्मा भी कहते हैं कभी इंडस वैली में चले, पता नहीं क्या क्या ये बंदे कर रहे हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ें देखें कि भाई जो बंदा ये इधर तकरीरें कर रहा है इंडस वैली की, वो तो तकरीबन 35 साल तो हो गए हैं उसको इस लाइन में आए हुए कि असेंबली में वो बंदा बैठा है और उसको वजारतें भी मिली हैं। लेकिन उस वो बंदे ने कई दफ़ा बयान दिया है कि मैं भाई अभी भी किराए के मकान में रहता हूँ। तो ये चीज़ देखे कि ये 35 साल से मुल्क को लूट रहे हैं वो, और वो अपना वजारत उज़्मा का अपना है वारिस भी। तो ये चीज़ देखे कि वो भी किराए के मकान पे रहता है। इससे ज़्यादा झूठ और क्या होगा? तो यही इनका काम है कि सिर्फ इन्होंने मीडिया पे आके इधर झूठ बोलना है, झूठ बोलकर एक इन्होंने दुम दबाकर पीछे बैठ जाना है। वो जैसे दूसरा ही बोल रहा था कि हम हाथ काट देंगे, हम ये कर देंगे, जैसे बिलावल ने बोला था अगर ये पानी बंद करेंगे तो हम इनको वैसे ही वहां से उड़ा देंगे। तो भाई क्या उड़ाएंगे आप लोग? आप लोगों के पल्ले है क्या? आप लोगों ने सिर्फ एक ही काम पकड़ा हुआ है कि सिर्फ मुल्क का पैसा लूटना है और यहाँ से लूट के बाहर के बैंकों में ट्रांसफर करना है। उधर आपने अपना सारा कुछ बनाना है। क्यों? कि ना तो आपका पाकिस्तान में इलाज होता है, ना आपको पाकिस्तान में कोई चीज़ नसीब होती है कि किसी चीज़ का आपको कोई चीज़ नसीब हो जाए। सारा कुछ आपको बाहर का नसीब होता है। क्यों? कि आपका इधर इलाज ही नहीं है। क्योंकि जंगली बंदों का इधर इलाज होता ही नहीं है, उनका इलाज तो बाहर ही होना है। यहाँ तो जो गरीब गुरबा है, जो बिल्कुल नीचे गिरे हुआ तबका है, उसका इलाज होता है, क्योंकि वो जानवर है, इंसान तो है ही नहीं। यही चीजें आपके अंदर बढ़ी हुई हैं। जब आप जाते हैं उधर अमेरिका के पास, उधर से पैसा लेते हैं, इधर आए, एक दिन इधर किया, दूसरे दिन ट्रांसफर किया, चलो जी अवाम फिर वही की वही। ये जी हम मोटरवे बना रहे हैं, ये हम जी मेट्रो बना रहे हैं, ये हम जी ऑरेंज लाइन बना रहे हैं। वो भाई इससे हमें क्या फायदा है? कुछ चीज सस्ती करो, को पता लगे कि आप पाकिस्तान की अवाम पे कोई फायदा, कोई अवाम का कुछ सोच रहे हैं। जहां पर 1 साल अभी रोड बना नहीं है, इधर की मेट्रो बना दो। 10 साल का प्रोजेक्ट है, वो अरबों रुपया खा जाओ, अब वहां की वहां बढ़ गई। चाचा पानी खत्म हो रहा है पाकिस्तान में। तो यार पाकिस्तान में पानी जब तक दुनिया कायम है ना, पानी किसी जगह पर भी नहीं खत्म हो सकता। ये सिर्फ इनकी बनी बनी बातें हैं। पानी हो जब पानी खत्म हो जाएगा दुनिया वैसे ही खत्म हो जाएगी। यूरोप में क्यों इतनी गर्मी पड़ी? हर जगह हम इधर मरने वाले हुए पड़े हैं। हमारे मुल्क में लोग मर रहे हैं गर्मी की वजह से। इतनी वो यूरोप इतनी है। गर्मी पड़ी है। वो यूरोप है, उधर नहीं गर्मी पड़ती। क्यों नहीं पड़ती उधर नहीं गर्मी? पड़ती उधर। कोई- चाचा ये जज्बाती बातें नहीं है। पानी की जो रेशो है ना वो कम होती जा रही है। जमीन जो सतह है ना उससे पानी कम होता जा रहा है, एक जो है ना वो तेजी के साथ। तो भाई क्यामत भी नजदीक ही आने वाली है। क़यामत वो तो एक हाँ। है ना, वो तो एक हर किसी ने मरना है। आज हर किसी ने मरना है, तो उस वक्त रहने क्यों चाहिए? हाँ, तो ये उस वक्त पानी कहाँ से आपको ले चाहिए? तो मैं ये जब क्यामत आ जाएगी तो पानी किसने देखना है कि है कि नहीं है? चलो वो तो जब आएगी ये वही निशानियां आपको नजर आ रही हैं। आप देख लो ना कि इन्होंने भाई पिछले महीने में ये बात कही थी कि अगर पानी भारत ने बंद किया तो हम सांसें बंद कर देंगे। आप ये अंदाजा लगा लें इस बात को साल से ऊपर गुजर चुके हैं और अभी तक कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इन्होंने भी सेमिनार इधर शुरू किए हुए हैं
और उसके ऊपर ये जो है ना वो तकरीरें इन्होंने स्टार्ट की हुई और साथ वो ये नगमे campaign शहर व चला रहा शायरी है। या सारा यही है, वो नगमे ही चला रहा था। हाँ वो तो कल नगमे एक लड़की जो है ना वो सेमिनार में लगी हुई थी, वो यार गिलगित बल्तिस्तान में डैम बनाए, वहां पे इतना पानी ऊपर से आता है ग्लेशियर का, वहां उसको इस्तेमाल करें, ओ वहां पे भाई कुछ मेरे करते नहीं। एक ग्लेशियर क्या इधर करेगा, हाँ। पूरे मुल्क में पानी ओ होता भाई है। मेरी बात तो आप सुनो। अजीब बातें तो करते यार हैं। मेरी बात सुनो। ग्लेशियर इतना का सैलाब, ग्लेशियर का अच्छा, पानी तो मैं पी जाऊंगा एक महीने में। अजीब बातें करते ओ हो। हिले हुए इंसान हो, पूरे इतने मुल्क सैलाब वहां पे आते हैं, सैलाब वो आते हैं। पानी जो इतना जाया होता है, भाई ऐसा कुछ करे वहां पे जो पानी अब भाई कुछ ना कुछ इस तो दफा इकट्ठा मसला करेंगे। ये है कि इस दफा बारिशें कम हो रही हैं, आप बात समझते हैं, जो मामला असल है बारिशें इस दफा कम हो रही हैं। और इन्होंने भाई इधर ये कैंपेन स्टार्ट की हुई है कि हमें किसी तरीके जो है ना वो इंडिया के साथ बात करके या जैसे कैसे करके जो है ना वो पानी वहां से हमें जो है ना वो फौरन निकलवाना चाहिए। और एक सेमिनार इधर कल हो रहा था, वो लड़की जो है ना वो इंडस वाटर ट्रीटी को इंडस वाटर स्वीटी बोल रही थी। तो उसको ये नहीं पता था। लेकिन भाई ये आप हिस्टोरिकल टच इन्होंने स्टार्ट कर दिया, हालांकि हिस्ट्री हमारी दूर दूर तक है ही नहीं है, जो मर्जी को कहता रहे जज्बाती बातें कर ले, पाकिस्तान की कोई हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री हमारी पीछे इंडिया के साथ ही भाई अटैच है, और इससे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं बनना, ये ऐसे रंडी रोना होना है मौलवी साहब। ओ भाई इन्होंने ना अवाम को एक ना चूरन दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये मैक के सामने खड़े होकर बातें कर सकते हैं कि हम उधर भाई ये अपना इंडिया वाले हाथ डालेंगे तो हम हाथ ही काट देंगे। और भाई 1.5 साल हो गया, फिर आपने हाथ काटे काटे तो नहीं उनके, भाई पानी पानी क्यों बंद किया हुआ? हाथ काटने से ये मसला हल नहीं होगा। ये बात भाई वो आपने सामने बैठ कर करेंगे तो सफेद बालों वाला नहीं, इमरान खान का एक हाँ। है एमएनए, वो मोहम्मद अली, हम्म, वो लंबे बालों वाला, पता वो है। जो इस्लामी बातें करता है, वो आज उसकी मैं ट्वीट देख रहा था, उसने लिखा हुआ था गंगा और जमुना को हम रेड कर देंगे। तो मतलब वो अगर था आप जो पानी इमरान देखेंगे- खान का मैं वही तो बता रहा हूँ ना, खतरनाक इस सुझाव। हिसाब से वो स्पेशल सूरत एडवाइजर था वो भाई। इस हिसाब से कोई इस्लामी सूरत टच है नहीं। कि गंगा जमुना को हम रेड कर देंगे। किस तरह भी हाँ। कर दोगे रेड? ऐसा भाई ये कुछ भी नहीं कर इधर पाएंगे। ये अगर जो इंडिया वाले उधर भाई डैम बना लेते हैं ना, तो वो पानी सारा भाई उधर अपना इस्तेमाल में ले आते हैं, तो फिर ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यार इनके आगे बस बारिश- यही ये मसले हैं। आपके सामने सावन का जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। अगर बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं तो सारी बात है, इंडिया ने पानी छोड़ना है। इन्होंने इधर फिर सियासत चमकानी है कि ये देख लो हमारे प्रेशर से उन्होंने भाई पानी छोड़ा। पानी भाई, छोड़ नहीं, वो दिया नहीं बस। छोड़ेंगे, उन्होंने डैम बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। भाई और इतना उनके पास पानी से- इतना पानी वो अपने पास जमा ही नहीं कर सकते जितना पानी आता है। चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।